बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चाऊली। आज इस बुलेटिन में बात होगी जदयू एमएलए पप्पू पांडे के 3 करीबियों को गोपालगंज में भूना, 2 की मौत, एक गंभीर, भाग रहे 2 अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़े। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इस बार नहीं लगेगा। पशु मेले को देखने देश विदेश से आते हैं पर्यटक। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त हुए सीएम नीतीश, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ की मीटिंग। चिराग पासवान ने नाम लिए बिना बीजेपी पर साधा निशाना, कहा तैयार रहें, 2025 से पहले भी हो सकते हैं बिहार चुनाव। आखिर में ईरानी परमाणु बम के जनक की दिन दहाड़े हत्या, इजराइल से युद्ध के मंडराए बादल। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बीईओ के वेतन पर लगेगी पाबंदी, शिक्षा विभाग ने 200 समन्वयकों पर की कार्रवाई। नीतीश पर राबड़ी देवी का पलटवार, लालू जी ने राजनीतिक जीवन दान दिया, उनका शुक्रगुजार रहें। गिरिराज सिंह बोले लालू व तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना नीतीश की भूल। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। गोपालगंज के गोपालपुर में जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर गोलीबारी हुई। इसमें पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे के 3 करीबी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया। वहीं गोलीबारी कर भाग रहे 2 अपराधियों को भीड़ ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। सोनपुर में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पशु मेला इस बार नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ भाड़ वाला कोई भी आयोजन नहीं होना है, लिहाजा सोनपुर मेला भी नहीं लगेगा। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा से महीने भर के लिए प्रत्येक वर्ष सोनपुर में मेला का आयोजन होता है। इस पशु मेले को देखने देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने शनिवार को कानून व्यवस्था को लेकर राज्य के डीजीपी संजीव कुमार सिंघल और मुख्यालय एडीजी जितेंद्र कुमार के साथ मीटिंग की। इस बैठक में उन्होंने पुलिस अफसरों को कई निर्देश दिए हैं। लोजपा का शनिवार को स्थापना दिवस मनाया गया। चिराग पासवान ने बिना भाजपा का नाम लिए कहा कि हाल ही में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी ने बिना किसी गठबंधन और स्टार प्रचारकों की 1 सीट पर जीत हासिल की है। लोजपा को 24 लाख वोट और लगभग 6% मत प्राप्त हुए हैं। चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा का अगला चुनाव 2025 से पहले भी हो सकता है। शिक्षा विभाग लापरवाह और कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं होने के कारण 200 समन्वयकों पर कार्रवाई की गई है। अब भी अगर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित फॉर्म भरने में अपेक्षाकृत प्रगति नहीं हुई तो बीआरपी और बीईओ के वेतन पर पाबंदी लग सकती है। राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश कुमार के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछा था कि तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था। राबड़ी देवी ने एक ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार जी को लालू जी का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको राजनीतिक जीवन दान दिया। विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बढ़ावा देना सीएम नीतीश कुमार की बड़ी भूल रही है। यह सब उसी का दुष्परिणाम है। बेगूसराय के मटिहानी से लोजपा विधायक राजकुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद वे होम आइसोलेशन में चले गए। शीतकालीन सत्र के दौरान राजकुमार सिंह सदन में मौजूद रहे। वे विधानसभा में कार्यवाही के दौरान लगातार उपस्थित रहे हैं। भागलपुर जिले के नौगछिया में एक युवक की हत्या कर लाश लटका दिया गया। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतक की पहचान गोपालपुर निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से रविवार को दारोगा की मुख्य परीक्षा ली जाएगी। राज्य के 12 जिलों में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले रिपोर्टिंग करनी होगी। मुख्य परीक्षा के लिए करीब 50,076 परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए थे। इसमें 2,446 पदों पर नियुक्ति होनी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। अहमदाबाद और हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन प्लांट का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। इससे पहले उन्होंने अहमदाबाद और हैदराबाद में अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन प्लांट का दौरा किया था। मोदी ने हैदराबाद में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों को ट्रायल की कामयाबी के लिए बधाई दी।
कृषि बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान के प्रदर्शन का शनिवार को तीसरा दिन रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि हमने किसान यूनियन को 3 दिसंबर को मिलने का न्योता भेजा है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी का दावा किया है। कड़ी सुरक्षा और कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए पहले फेज की वोटिंग शनिवार को हुई। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में वोट डालने के लिए काफी उत्साह देखा गया। वहीं अगले फेज में चुनाव लड़ने वाले कुछ गैर भाजपा कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बंधकों की तरह रखा जा रहा है और प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने घरेलू राजनीति में चीन के दखल से कन्नी काटना शुरू कर दिया है। उन्होंने काठमांडू में तैनात चीन के राजदूत हाओ यानकी से दो टूक कहा है कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले शीर्ष वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की देश की राजधानी तेहरान में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस हत्या के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शीर्ष ईरानी वैज्ञानिक की हत्या से पश्चिम एशिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।